नमस्कार, बात घुमा के में आज हमारे साथ हैं सीमा हैदर जी। पाकिस्तान के से इनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, इसलिए ये उस प्यार को ढूंढते ढूंढते इंडिया आ गई हैं। सीमा हैदर जी, ऑडियंस आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार, मैं सीमा हैदर। वालेकुम सलाम नहीं करेंगी? नहीं, मैं अभी हिंदू धर्म अपना लिया है। मैंने सनातनी बन गई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, डायन मत बन जाना साथ में। नहीं। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई, क्यों आई? सचिन के लिए आई? जी देखिए, मेरे बचपन से शौक था। मैं वीर जरा जैसी मूवी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंडिया जाऊं और मुझे मैं बहुत सारे फैन हो और लोग मुझे देखें। इसलिए पाकिस्तान में भी मेरे बहुत सारे फैन हैं। देखिए ना, यूट्यूब पे बहुत जगह पे मेरे को, हर जगह पे मेरे से कहते देखो मैं सीमा अहमद हैदर को जानता हूँ। तो मैं इसलिए इंडिया में आकर भी फेमस होना चाहती थी, इसलिए मैं इंडिया आई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान में लोंडों की कमी पड़ गई थी क्या जो इंडिया में आ गई? अब आपको क्या बताऊँ मैं कि नहीं, वहाँ। बताना तो हमें ही पड़ेगा ना। अब हमारे शो में आई हैं तो और किसी को तो बताएंगे नहीं आप। तो ऐसी बात है कि देखिए, पाकिस्तान में मैं जिस भी गली में गुजरती थी तो सब में मेरे एक ना एक आशिक रहता था। तो हर हर जगह मेरे नाम के चर्चे होने लगे थे। जहाँ भी निकलता था तो वो देख कर कहते थे देखो वो सीमा हैदर जा रही है। तो अब मैं इसे सोचा मेरे को नई जगह चाहिए थी, तो मैं इसलिए हिंदुस्तान आ गई, मैं भारत में आ गई। अच्छा चलिए, अब इंडिया के लोंडे बिगाड़ने हैं आपने। हाँ, मैंने लिस्ट में लगाए हुए हैं नाम अभी कौन कौन फिलहाल। है वैसे? अभी है 5-6, मैंने वो सीक्रेट रख रखा है, वो लाइन में है अभी। अच्छा, ये आप आई कैसे इंडिया? मतलब ना वीज़ा में है ना कुछ है, कैसे ये हुआ कैसे? मेरे पास वीज़ा है। कहाँ? नहीं, वीज़ा तो नहीं है आपके पास। मेरे पास अच्छा, है वो पबजी वीज़ा। चार बच्चों वाला वीज़ा? नहीं 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 नहीं, पबजी का वीज़ा है मेरे पास। ये कौन सा वीज़ा होता है? ये पबजी वीज़ा है। और क्या कहते हैं, मेरे को बस ये समझ लीजिए पबजी की परमिशन है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। नहीं, कैसे आए कैसे? वैसे पैदल पैदल आए, फ्लाइट से आए? जी, मैं पहले दुबई गई। हमने तो सुना है आप गरीब हैं। नहीं जी, दुबई में जाकर मैंने बाहर डांस किया पहले। नहीं, वहाँ दुबई से गए गए कैसे? बाई फ्लाइट से गई थी मैं। तो फ्लाइट के पैसे कहाँ से आए? ये मुझे होटल वालों ने दिए थे और वहाँ पर मैंने कुछ दिन काम किया था। और वहाँ पे क्या काम किया था आपने? बार में डांस करती थी वहाँ। किस तरह का डांस था वो जो इतने पैसे इकट्ठे हो गए आपके पास फ्लाइट के लिए? वहाँ जो यहाँ पर इंडिया में भी है, बाहर भी है, नेपाल में भी है, सभी जगह बाहर में डांस करते हैं। आपने फिल्म नहीं देखी तो चांदनी बार? चांदनी बार देखिए देखिए। हाँ, तो वैसा ही डांस करते हैं। अच्छा अच्छा, तो सचिन में ऐसा क्या देखा आपने? अब मैं क्या बताऊँ, सचिन एकदम में चूसा हुआ आम, किसने झिंगू किसने चूस लिया उसको? झिंगू जैसा दिखता है। और कोई कहता है कि वो ऐसा है, सब लोग यही बोलते हैं। अब मैं भी क्या करती, मुझे इंडिया में कोई ना कोई तो स्कोप चाहिए था ना आने के लिए, कि कोई तरीका हो जिसकी वजह से आऊँ। हाँ, तो यही हम कह रहे थे बात घुमा के में। असली बात जो है अब आई है कि सचिन से प्यार नहीं है, इंडिया आना था। जी, सही कह रहे हैं हम बिल्कुल आपसे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो आप। अभी सचिन को भी छोड़ने का विचार बन रहा होगा। सचिन को छोड़ने का, हाँ जी बिल्कुल। चलिए, सचिन वाला तो समझ में आ गया कि इंडिया था। उधर पीछे भी आपने दो शादी की थी, पठान जी को छोड़ दिया, उनके सारे पैसे वैसे खा गई आप, पठान जी। नहीं जी, पहली जो शादी हुई थी मेरी एक पठान से हुई थी। तभी वो, आप इतनी ठाड़ी हैं? हाँ, वो मुझे बहुत परेशान करते थे कि अब क्या बताएं, काम इतना करवाते थे और दूसरा ऐसी ऐसी हरकतें करते थे, मैं तो पागल हो गई थी। ए भगवान, क्या बुरा हाल कर रखा था वो पठान ने, मेरा दिमाग खराब कर दिया। आपको फिल्म नहीं दिखाने ले जाते थे, बंदर को दिखाने ले जाते थे। जी जी जी, वो नाश पिटाया, वो तो क्या आप बोलूं। हैं ही नहीं फिल्म दिखाने लायक, न शक्ल न सूरत। अरे नहीं जी, मैं तो पाकिस्तान की आन हूँ, शान हूँ, आपको क्या पता। मेरे को देखने वाले की लाइन लगी रहती थी, एक एक गली के पीछे 10-10 लड़के खड़े रहते थे, आपको क्या पता। तो ये आन बान शान छोड़कर क्यों आ गई यहाँ पर अपनी शान दिखाने? अब मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने बहुत सुना था यहाँ पर यूट्यूब फिल्म, बॉम्बे की फिल्में फिल्म यहाँ भी की। मिल गई है आपको एक? हाँ। कौन से डायरेक्टर साहब हैं वो जिन्होंने आपको फिल्म दे दी?
एक मुंबई से कौन डायरेक्टर- नालायक है? एक डायरेक्टर आए थे मुंबई से, उन्होंने मेरा- घर बुलाया होगा आपको, हाँ उन्होंने मेरा फिर ऑडिशन लिया होगा हाँ आपको। जी मेरा ऑडिशन ओए लिया और होए मैं होए, पास कितना हो गई। कितना खुश होके पास हो रही हाँ हैं जी बिल्कुल पास हो गई, मेरा बचपन का ख्वाब और इसका सच तो हो गया। एक्सपीरियंस है ही आपको पास होने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एकदम ये कहूँगी कि मेरी जिंदगी बन गई इस इंडिया आके। इंडिया तो देखिए है ही शानदार कंट्री, बहुत ही बढ़िया कंट्री है। तो आप समझ रहे हैं बात घुमा के में प्यार व्यार कुछ नहीं है। देखिए ये मीडिया का एक तरह से लेना चाह रही थी कि मीडिया इनको देखे दिखाए, फिल्म में भी अब इनकी एंट्री हो गई है, ऑडिशन भी ये दे चुकी हैं पास माशाल्लाह, जैसे इन्होंने कर ही लिया है। अब पता नहीं अब उस फिल्म का क्या होगा ये तो मालूम नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए सचिन से मुलाकात कैसे हुई? आप पाकिस्तान में, सचिन इंडिया में, कैसे मुलाकात कैसे हुई है? आपको क्या बताऊं, नहीं वो बताना तो PUBG देखो हमें ही पड़ेगा। PUBG एक गेम थी जो मुझे बहुत पसंद थी, इनसे ज़्यादा पसंद थी। लेकिन क्या था, ये रात को मुझे, मैं जब भी रात हो जाती थी सब सो रहे होते थे ना, ये मुझे पिंग पोंग शो दिखाते थे। ये क्या होता है जी पिंग पोंग शो? अब ये मैं नहीं बता सकती, ये तो वो लोग जानते हैं कि ये पिंग पोंग शो क्या होता है? आप पिंग पोंग आप पिंग पोंग शो जो आपने सुना होगा, बैंकॉक थाईलैंड लोग बैंक- जाते हैं। क्या बोले क्या बोले? बैंकॉक थाईलैंड लोग जाते हैं ना, पिंग पोंग शो करते हैं। आपको कैसे मालूम है कि बैंकॉक और थाईलैंड में पिंग पोंग करके कुछ बात है? कि ये मैंने सुना था, टीवी पे देखा था और यूट्यूब पे मैंने ये सारी चीजें सर्च आप करती रहती। जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी लगती नहीं है। हाँ मैंने ये सब कुछ मैंने ये टीवी पे सबसे बात कर करके सीखा है और मैं एक्सपीरियंस भी किया है। जी तो बिल्कुल। पाकिस्तान में भी पिंग पोंग शो किया है। हाँ तो क्या क्या होता था फिर उस पिंग पोंग शो में? आप क्या करते वो थे? सचिन जी मुझे रात होते ही ना डांस कर करके पिंग पोंग शो करके दिखाते थे, कपड़े उतार उतार के जो दिखाते हैं ना फिल्मों में, वैसे करके डांस करके उतार उतार के दिखाते थे। अच्छा तो अच्छा। मुझे बड़ा एंटरटेनमेंट होता था, मैं बहुत हंसती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता वो था। इधर इंडिया से दिखाते थे? हाँ और फिर वहाँ से वो अपना इंडिया दिखाते थे और मैं यहाँ से अपना पाकिस्तान दिखाती थी। आप गलत मत सोचिए, आप गलत सोच रहे होंगे। आप गलत बोल रही हैं, मैं सोच तो रहा ही नहीं, सोचेगी तो ऑडियंस। नहीं वो मेरे को सिर्फ इंडिया दिखाते थे, अपना यही वाला कमरा दिखाते थे और ये वाला नहीं ये तो हमारा नहीं। स्टूडियो है। हाँ वो अपना इंडिया वाला कमरा दिखाते थे, मैं वहाँ पर अपना पाकिस्तान वाला कमरा दिखाती थी। आप समझ रहे हो ना? नहीं हम तो समझ रहे हैं और ऑडियंस भी समझ रही है साथ साथ में कि आपके इरादे जो हैं ना वो नागिन वाले तो नहीं है। नागिन वाले पहले आप दो को डस के आ गई, अब अब मैं सचिन क्या को भी बताऊं? डसने वाली हैं। अभी मेरा ना किसी से पेट ही नहीं भरता, मैं क्या करूं? मैं अब मेरे को ये नहीं पता मेरे 4 बच्चों का बाप कौन है। मैं तो अभी देखती हूँ इतने सारे आशिकों की लाइन लगी हुई है, अब तक तो मुझे नाम भी नहीं पता। नाम मेरे को देखने अब भी टीवी पे देखती हूँ तो मुझे पता चलता है ये भी है, अभी नासुखा ये भी जिंदा है। मैं तो सोची कब का मर गए होंगे 10-15 तो उसमें से, लेकिन अभी तो पूरे 100 से 150 लोग दिखाई देने लगे हैं, वापस खड़े हो गए हैं। अरे इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि बात घुमा के में इतना बात खुल के आ जाएगी। ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब पाकिस्तान की आबरू मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, इन लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है। उधर वहां पर काफी दंगे फसाद हो रहे हैं पाकिस्तान में, आपके नाम से फतवे निकाले जा रहे हैं। हाँ मेरे को बोला मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। वहाँ पे कोई मुझे गोली से उड़ाने की बात करता है, कोई मुझे फांसी पे चढ़ाने की बात करता है, कोई मेरी गर्दन काटने की बात करता है। मैं यही मर जाऊंगी पर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इतना इतना अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, हम आपको मरने कैसे देंगे? हाँ यही तभी तो मैं यहाँ पर आई थी। यहाँ पर टैलेंट की कीमत है और मैं इसलिए बहुत टैलेंटेड हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ टैलेंटेड तो आप हैं ही, 4-4 बच्चे भी साथ में लाई हैं, एक बाल्टी के साथ 4 मग्गे फ्री। हाँ ये बात है। अब तो मान रही है ना कि आप बाल्टी हैं? नहीं
बोतल से कब बाल्टी हो गई आपको पता नहीं लगा? पता नहीं चला जी, बिल्कुल। नहीं, आप कह रही हैं कि आपको प्यार नहीं मिला पाकिस्तान में। ये 4-4 मग्गे ऐसे ही पैदा हो गए? अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं चला कि अभी मेरे प्यार की निशानी कौन सी है। ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन किसका बाप है। अभी मैं शुरू प्यार ढूंढ रही हूँ। तो सचिन से भी प्यार? अरे नहीं, मेरी तरफ नहीं, 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 मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा। मैं कौन सी कुंवारी हूँ, मेरे पास भी तो 4-4 मग्गे मतलब मेरे बच्चे हैं। नहीं, पर मेरे को बाल्टी से प्यार करने का कोई मन नहीं है। हाँ, वो मैंने अभी लिस्ट में लगाया हुआ है। आपको पता ही नहीं है मेरे को कितने बड़े बड़े लोगों का ऑफर आ रहा है शादी के लिए। शादी के लिए? आप तो शादीशुदा हैं। और शादीशुदा हूँ क्या हूँ, अब क्या बताऊँ। सचिन का पास तो ना खाने के लिए है ना रहने के लिए जगह है। और तो क्या बताऊँ, बस एक ही सुख है उससे कि पैर दबाता है, खाना बनाता है, और बस बच्चों को देखने के लिए मैंने उसको आया की तरह रखा हुआ है। अब आपको क्या बताऊँ। देख रहे हैं ये कितनी शातिर औरत है ये। इसकी शक्ल पे मत जाइए। ये घूंघट इसने इसलिए निकाल रखा है कि अंदर अंदर हंस रही है ये। अरे घूंघट की बात से याद आया, अभी मैंने घूंघट इसलिए कर रखा कि मैं आई थी ना, तो मेरे पिछले एक इंटरव्यू में मैंने ना बोल दिया था कि मैं ठकुराइन हूँ। तो ये हिंदुस्तान की जितनी भी ठकुराइनें हैं मेरे खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है, एक मेरे विरोध में खड़ी हो गई हैं। अब वो भी चाहती है कि मैं इंडिया से चली जाऊं, मैं भारत से चली जाऊं। मैं कैसे चली जाऊं, इसलिए मेरे को घूंघट करके आना पड़ा ताकि कोई पहचान ना ले। आप नहीं समझ सकते ना मेरी मजबूरी। अच्छा, वो बुर्का वुर्का नहीं पहनने का है? नहीं जी, मैं गुरखा से भागकर ही तो इंडिया आई हूँ। अच्छा, बुर्का पसंद नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल पसंद नहीं है आपको तो खुल के दिखाना हाँ, पसंद है। मुझे ये जो आपकी जुल्फी आवेद है, क्या नाम है उसका? हाँ, जुल्फी आवेद जो भी है, हाँ हाँ हाँ, उर्फी जावेद। हाँ, मुझे वैसे ही फिल्मों में अपना जो जलवा पर दिखाना वो है। तो बोतल की बच्ची है और आप बाल्टी हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे जी, मैं क्या बताऊँ, अभी थोड़ा थोड़ा अभी ऑफर भी है। डाइटिंग कर रहे हैं आप? हाँ, डाइटिंग भी है और काफी कुछ। अभी पैसा नहीं है ना, अभी धीरे धीरे आप जैसे अच्छा, 2-4 पैसा लोग मिल नहीं जाएंगे। है तब जाके ये ऐसे बाल्टी हैं? अभी मैंने 2-4 लोगों को लाइन में लगा रखा है, उनसे अभी चल रहा है, तो पैसे कमाने की भी सोर्स हो जाएगा। बीड़ी भी पीती हैं आप? हाँ, एक बार मैं बीड़ी पी रही थी तो मेरी सचिन ने मेरे थुनाई कर दी, मेरे थप्पड़ मार दिए 2-3। क्यों? मुझे मेरे बीड़ी पीती हूँ रात को, थोड़े 2-4 छोटे छोटे लिटिल पैक भी लगा लेती हूँ मैं। तो उसने मेरे 1-2 थप्पड़ मार दिए। वो कहता है, फिर मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा उससे, मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। वो मेरे पैरों में गिर गया, कहता है ये तो मेरा प्यार था जो मैंने तुम्हें 1-2 थप्पड़ मारे। फिर मुझे अपना प्यार दिखाने का मौका मिला। मैंने डंडा उठाया, उसके दे दनादन खूब पिटाई की उसकी। और मैंने कहा, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? देख मेरा प्यार कितना ज्यादा है। ओए होए 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 होए, इनका तो प्यार करने का तरीका भी बड़ा ही डिफरेंट है। अच्छा, हम सुने हैं कुछ राजनीति वगैरह में भी आने का विचार हो रहा है आपका? हाँ, मुझे कई पार्टियों के अभी वो आए हैं, ऑफर आए हैं कि अभी ये सारा कुछ निपट जाएगा ना, ईडी ये सब में छुटकारा मिल जाएगा, तो वो मेरे को अपनी पार्टी से टिकट देंगे। कौन, किसका ईडी से छुटकारा? किसकी तरफ इशारा हो रहा है ये आपका? अब आपको क्या बताएं कि अभी बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं। कोई लाल टोपी वाला फोन कर रहा है, कोई हाथी वाला फोन कर रहा है, और कोई वो बंगाली बोलती है, मैं बाम को छापू हाथी। मेरे को तो समझ ही नहीं आता। कोई पप्पू पप्पू नाम के दे, तो मेरे को शादी का ऑफर दे दिया जी। अच्छा, इतने बुरे दिन आ गए हैं गोदी साहब की वजह से? हाँ जी, तो आपका विचार मतलब वहाँ क्यों लुटिया डुबाने वाले हो आप अब जी अपने? पप्पू जी ने मुझे ऑफर दिया शादी का। उन्होंने कहा कि मेरी माता जी मुझे शादी नहीं करने देती, पूरी इंडिया में कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो आप मुझसे कर लेते। सचिन से अच्छा मैं हूँ। अभी मैं उसे भी लाइन में लगाया हुआ है। पप्पू हमारे कोई है? हाँ, पप्पू हैं तो सही, एक व्यक्ति हैं जिनको पप्पू पप्पू करार कर दिया गया है तो वैसे वो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी, अभी हमारे शो में आने वाले हैं, अगली बारी आएंगे।
अच्छा जी, वो पप्पू क्या कहते हैं, हमने सुना है बहुत पावरफुल आदमी है, पैसा वैसा है उनके पास क्या? हाँ पैसा तो है ही, 60-70 साल राज किया है, तो पैसा तो होना ही है। अच्छा, ये वो तो मतलब मैं, आप पैसे के पीछे आई हैं। अब मैंने, उन्होंने कहा मेरा तो बंगला भी छीन लिया, मेरी तो कुर्सी भी छीन ली, मुझे तो घर से बाहर इतनी निकाल बातें हो गई आपके? दिया। हाँ जी, प्यार मोहब्बत की रातों में बातें होती है। प्यार मोहब्बत की रातों में बातें होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम दोनों कब तक कितनी कितनी बातें कर लेते हैं, अब तक तो मुझे नहीं, पता भी नहीं। नंबर किसने दिया आपको उसका? उन्होंने निकलवा लिया था किसी से मेरा नंबर, इतने टीवी एंकर आते हैं मेरे पास, मेरे सबके पास नंबर है आजकल, तो 2-4 लोगों के मेरे को वैसे ही पर्सनली फोन आने लगे हैं। एक बात बताओ सीमा हैदर जी, वो पाकिस्तान के लोंडे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? अब क्या बताऊं मैं, यहाँ के लोंडों को बिगाड़ने आ गई तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं क्या बताऊं, यहाँ के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस एक तो वहां से तुम वीर- पिंग पोंग शो दिखाती हो, वहां से पाकिस्तान दिखाती हो, शर्म नहीं आती तुमको? अब मैं शर्म क्या बताऊं, मुझे शर्म थी जो वो और पाकिस्तान यहाँ में पर तुम छोड़कर ये आ गए। घूंघट ओढ़ के आ गई हो। अब मैं, मुझे शर्म थी, जो घूंघट था वो तो मैं पाकिस्तान ही छोड़ आई हूँ, अब तो मैं बस एक इंडियन भारतीय नारी उर्फी बनकर जावेद बनने वाली हो। हाँ जी बिल्कुल, अभी घूंघट का रोल भी थोड़े दिनों में खत्म होने वाला है। और वो सचिन का क्या होगा? सचिन, वो तो समझ लो मैंने गोद लिया है, मतलब गोद नहीं लिया, मतलब ये समझ लीजिए। हाँ वैसे भी हल्का फुल्का ही है, गोद में बैठता होगा तुम्हारे। आस पास वाले मेरे मजाक उड़ाते और हैं। वो अपने पप्पू का क्या होगा फिर? अब पप्पू जी की पहले मैं बैग सैग उसका थोड़ा, उसका भी तो पैसा खाना ये है। अब जो मेरे पहले पति थे, हाँ, उनके जो पैसे उन्होंने 4-5 साल उन्होंने कमा के मुझे भेजे थे, मैंने सारा इकट्ठा वो करके- बेचारा आदमी कमा कमा के तुमको देता रहा, और तुम वो सारा का सारा बेच के यहाँ इंडिया भगाई। नारी के नाम पे जो है कलंक हो तुम, कह रहे हो मैं सनातन धर्म में जुड़ गई हूँ। अब मैं क्या बताऊं, अभी देखिए ना देखो इंडिया में सारे देखो, देखिए गौर से देखिए इस औरत का चेहरा, यही है वो जो सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं। अब देखिए ना इंडिया में भी सारे मौलवी इकट्ठे हो गए हैं, सारे ये मौलाना मौलवी इकट्ठे करके कह रहे हैं इसको निकालो बाहर, इसको काट दो, तो वो इसको मार आप दो। तो मौलवी को भी घेर लेंगी। अब क्या करूं, मैं सोच रही कोई मेन मौलवी का नंबर मिल जाए तो उसको भी पटा लूं, मतलब उससे बातचीत कर लूं। अब आपसे देखा देखा देखा, ये बातें करते करते अपनी सच्चाई उगल रही हैं। अब आपने मेरी इतनी, मुझे इतना खोल दिया कि मेरे को आगे, मैंने खोल दिया, आप ना द्विअर्थी शब्दों में नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं देखिए जी, मेरा मैं नहीं चाहती कि मेरे ना सचिन जी से रिलेशन खराब हो, वो मेरे बारे में गलत सोचे। वैसे तो उनको सब कुछ पता है कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ। वैसे समझ में नहीं आया सचिन क्यों लाया आपको, सचिन ने ऐसा क्या देखा तुम्हारे अंदर? अब चलो आपका तो समझ में आ गया कि आपने उसके अंदर क्या देखा, आपने तो कुछ देखा ही नहीं, उसने आपके अंदर क्या देख लिया, क्या दिखाया था आपने? मैंने उसको अपनी, ये समझ लीजिए, रहने दो, हाँ, फैमिली समझ शो रहे है। हैं, हाँ फैमिली शो है, लोग बिगड़ जाएंगे, बच्चे लोग भी देख रहे हैं, ये भी शुरू हो जाएंगे, मेरे ना पाकिस्तान तक ना वो चर्चे हो जाएंगे फिर कि तो पाकिस्तान में तो आप पहले से चर्चे नहीं, बदनाम हो चुकी और इंडिया में भी बदनाम हो। आपके नाम के जुलूस निकल रहे हैं बाहर कि निकालो इसको बाहर, पाकिस्तान भेजो। नहीं, मेरे को बाहर मत निकालो, मेरा कोई भी मेरे नहीं को है, मेरे को मेरा नहीं, कोई भी नहीं है, मेरे 2 बहनें हैं, एक भाई है, एक चाचा है और 4 बच्चे, बाकी कोई नहीं है मेरा दुनिया में, इसलिए मैं अकेली होके इधर आ गई। आप समझ नहीं रहे हो, मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। अरे ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ इसको परिवार कहते हैं, जिसको आप कह रहे हो कोई नहीं है। अच्छा जी, ये 7-8 लोग ही है बस, बाकी मेरा तो कोई भी और नहीं कितने लोग चाहिए आपको? है। मैंने तो अपना तो सोचा अरे ये था। देश का नाश करने आ गई हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने सोचा था 40-50 लोगों को परिवार बोलते हैं। वो फिल्म में भी आपको एजेंट का रोल मिला है शायद, हाँ मेरे को भी असल में भी आप एजेंट कर रही हैं। नहीं जी, ये तो पाकिस्तान लोगों ने स्पेशली तो नहीं भेजा आपको यहाँ इंडिया में? देखिए जी, मेरे को लोगों ने बताया कि फिल्म देखी आपने नहीं, एजेंट वाली? हाँ मेरे को मन में था कि मैं उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा डायरेक्टर साहब ने, आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा एक एजेंट का रोल करना चाहती हूँ जिसमें मैं पीएम को मारना है। हाँ, तो अब उन्होंने बोला कि अच्छा तो हम ये वाला रोल देते हैं आपको, एजेंट बनाते हैं।
अब मेरे को यही रोल सूट करता है, जो मुझ पे लोग समझ रहे हैं ना, मैं वही बन के आऊंगी, लोग देखेंगे कि यहाँ तो ये था हमारा बात घुमा के देखा। अब इसमें हमने जाना कि ये जो सीमा हैदर है, ये सीमा हैदर नहीं है, ये तो कुछ और ही मकसद से आई हैं यहाँ पर, इनका मकसद ही कुछ और है। इसी तरह से हमारे इस शो में बात घुमा के में हम आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ऑडियंस को नमस्कार कीजिए। नमस्कार जी। अगर आप मेरा नंबर तेरी ना बहन की चल भाग यहाँ से।